हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों को पता है, हम पढ़ रहे हैं क्या बच्चा लोग, हम पढ़ रहे हैं बच्चों अपना क्लास 12 का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है बच्चा लोग क्या, हमारे पास नाम है बच्चों विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बातें करने वाले हैं किरचॉफ लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बच्चा लोग इस वाले लेक्चर में जो भी बातें होंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं किरचॉफ लॉ क्या होता है। किरचॉफ लॉ, तो मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ लॉ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए किरचॉफ साहब ने हमारे पास दो रूल दिया है, और उसी रूल को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उस रूल के हिसाब से हमारे पास क्या चीजें होंगी, किसी भी सर्किट में हम लोग करंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में किसी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स लॉ को। तो मेरे प्यारे बच्चों Kirchhoff's gave two rules regarding current and voltage which are called Kirchhoff's law। तो पहला रूल हमारे पास है Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, Kirchhoff's सेकेंड लॉ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो दोनों रूल हैं वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बहुत आसान करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले हम लोग इनके दोनों स्टेटमेंट को सीखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास क्या, किसका, फर्स्ट लॉ का, जिसको हम लोग कह रहे हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसको आप लोग करंट लॉ भी मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम किसी जंक्शन की बात करें, जंक्शन क्या होता है, जहां पे ढेर सारी करंट्स मेरे प्यारे बच्चों क्या करती हैं, मीट होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर जंक्शन की बात करें तो रेलवे स्टेशन जो होता है बच्चों, उसके नाम में जंक्शन ऐड होता है। ठीक है, ढेर सारे रेलवे स्टेशन के नाम पर जंक्शन वहां पे यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस रेलवे स्टेशन से इंडिया में बच्चों ढेर सारे स्टेट को वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ढेर सारे स्टेट से वहां पे ट्रेनें आती हैं, यहां से ट्रेनें जाती हैं, तो इसलिए हम लोग वहां पे जंक्शन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जंक्शन वर्ड का मतलब क्या होगा कि ढेर सारे जो करंट्स होंगी किसी एक पॉइंट्स पर आकर के मिलेंगे या वहां से जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन या नोड। तो मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ्स कहते हैं कि किसी भी जंक्शन पर, तो हमारे पास ये बच्चों क्या है, ये जंक्शन है, ये क्या है, ये जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ओ, इस पे आप देखो ढेर सारी करंट्स आकर के मीट कर रही है, मतलब I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I4 आ रहा है, और I3 और I5 दूर जा रहा है। आपके घरों में बच्चों वायरिंग होती है, तो वायरिंग में अगर मान लो किसी जगह पे ढेर सारे वायर को ऐड कर दिया गया, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो किरचॉफ साहब कहते हैं एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ या करंट लॉ का स्टेटमेंट है। इसको एक लाइन में हम लोग इस तरीके से भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों
किसी भी सर्किट में किसी जंक्शन पे जो मीटिंग करंट है ना, जो भी करंट मीट हो रही है उनका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको लिखें तो इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है क्या, समेशन आई इज इक्वल्स टू 0, समेशन आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब समेशन आई इज इक्वल्स टू 0 अगर इस फिगर के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। इसमें कुछ साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं और वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो है कि हम लोग जो पॉइंट्स ओ की तरफ करंट आ रही है उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, जो जा रही है उसके लिए नेगेटिव साइन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे I1 पॉइंट्स ओ की तरफ आ रही है तो I1 प्लस का, I2 भी आ रही है तो I2 प्लस का, I3 जा रही है तो I3 माइनस का, I4 आ रही है तो I4 प्लस का, I5 जा रही है तो I5 माइनस का, और सब कुछ मिला करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक बात है, हाँ जी ठीक बात है। अब क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, जो पॉजिटिव है उनको एक तरफ लिखो I1 प्लस I2 प्लस I4, और जिन जो निगेटिव है मेरे प्यारे बच्चों उनको दूर ले जाओ, मतलब अगली साइड ले जाओ। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ऐसा भी तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने आपको बताया कि बच्चे ये कहता है कि करंट्स कमिंग टू द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव एंड करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन नेगेटिव। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास ये कहानी है, मैंने इसको आपको लिख करके बता दिया। ठीक है बच्चे, अच्छा आ जाते हैं सेकेंड नंबर इसके लॉ पर, जिसका नाम है क्या, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए समझाने के लिए मैं अपने प्यारे बच्चों को एक सर्किट लेकर के आया हूं। सर्किट आपको दिख रहा होगा, यहां पे मान लो मैंने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, ये डी लिख दिया, ये ई लिख दिया, ये एफ लिख दिया। ठीक है सर, ए बी सी डी ई एफ। अब ये जो रूल कहता है, ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों क्लोज्ड लूप की बात करता है। क्लोज्ड लूप, अब ये क्या होता है, क्लोज्ड लूप मतलब जो सर्किट होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए, और जहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे अपने को पहुंचना है भैया। जैसे मान ले हमारे पास इस सर्किट में 3 लूप हैं। लूप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो लिखूंगा मैं ए से, मान लो चलता हूं ए बी ई एफ ए, पहले फिगर की बात करूं उसके बाद स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा लूप मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मान लो बी से चल लोगे तो बी सी डी ई बी, जहां से चलना वहीं पहुंच जाना, जहां से चलना वहीं पहुंच जाना, ए से चले ए पे पहुंचे। अब मेरे प्यारे बच्चों और चलना ऐसे कि पूरा क्लोज्ड हो वो, जैसे मान लो ए से चले तो आप ऐसे चले तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास लूप बना ये वाला, जिसको लूप 1 लिखा गया है। आप बी से चल रहे हैं तो ये हमारे पास ऐसा लूप बना जिसको मैं लूप 2 कह रहा हूं। ठीक है ना, हाँ जी सर, बहुत अच्छा। अब एक लूप हमको बड़ा वाला दिख रहा है कि आप ए से चलोगे बी, बी से चलोगे सी, सी से चलोगे डी, डी से चलोगे ई, ई से चलोगे एफ, एफ चलोगे ए, तो हम लोग इसको भी एक लूप कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, ये बड़ा वाला कि हम लोग ए से चले और ए पे पहुंचे बारी बारी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, लूप हो गए। तो किरचॉफ जो सेकेंड लॉ कहता है इसी लूप के बारे में बात करता है, चाहे आप किसी लूप को पकड़ लो 1 2 3। पहले तो आप लोग लूप समझ गए क्या होता है जी। अब इस लूप में आपको बच्चे 2 लोग नजर आ रहे हैं, एक तो हमको सेल दिख रहा है और एक तो हमको बच्चा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या बच्चों, सेल। तो किसी भी लूप में सेल होगा रेजिस्टेंस होगा, तो उस सर्किट के किसी भी लूप का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका अलजेब्रिक सम मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 0 होगा। ये कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि सेकेंड लॉ। ठीक है, तो चलो पढ़ लो एक बार। The algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistor and cell in the loop is 0
जिसको हम लोग समेशन डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 कह रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होल क्लोज लूप। ठीक है बच्चा, ये जो हमारे पास क्लोज लूप है उसमें हम लोग चाहे सेल के अक्रॉस लिखो चाहे रजिस्टर के अक्रॉस लिखो, वो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा 0 के बराबर। यानी कि अब हम लोग लिखना चाहते हैं समेशन डेल्टा वी का मान क्या होगा। तो अगर मान ले, यहां से बात कर लेता हूं, चाहे अभी मैं अगली लाइन में बात करूंगा, वहां पे हमारे पास सर्किट में अपने प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा लिया हूं, उसी में मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों को दो बातें समझनी थी, उन बातों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। चलो, तो मान लो इस फिगर को बस केवल आप देखेंगे, बस आपकी निगाहें इस फिगर पे होनी चाहिए, ABCD और EF। ठीक है, तो मान ले मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट लूप की हम बात करते हैं जिसका नाम है ABEFA, ये लूप है। इस लूप में बच्चा हम लोग समेशन डेल्टा वी को 0 लिखने जा रहे हैं। क्या सभी लोग तैयार? अच्छा, अभी लिख लेंगे, ये तो दूसरा रूल है। क्या सर केसीएल कहां लग रहा है ये भी तो बता दो इस सर्किट में। मेरे प्यारे बच्चों केसीएल इस सर्किट में ये पॉइंट बी पे दिख रहा है, ये पॉइंट ई पर केसीएल दिख रहा है। कैसे? देखो यहां से I1 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 I, यहां से I2 I2 I, तो ये दोनों मिल गए बच्चा, तो ये हो गए I1 प्लस I2। तो इस पॉइंट पर आप बच्चों KCL, अच्छा KCL क्या है बच्चे? किरचॉफ करंट लॉ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KCL कहेंगे, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बच्चे KVL कहेंगे। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? मैं यहीं पे लिख देता हूं शुरू में ही कि इसको हम लोग KCL कहेंगे, इसको हम लोग KVL कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर, चलिए बोल दीजिए। हाँ, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, इसको कोने में डालते हैं। अब हम लोग लगाते हैं KVL। ठीक है, तो KCL तो बहुत आसान है, आते हैं बात करते हैं KVL पे। किस पे बच्चों? KVL पे। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर हम चलते हैं A से B, B से C से, सॉरी B से E, E से F, F से A, तो इसमें डेल्टा V 0 लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों को मैं दो नियम बनाऊंगा। मतलब नियम तो है नहीं, लेकिन वो चीजें याद रहेंगी तो आप बहुत आराम से चीजों को बना ले जाओगे। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं, और उसमें मैं अपने प्यारे बच्चों को लिखूंगा रूल नंबर 1। ठीक है, जिसमें मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए फिगर बनाऊंगा। ये फिगर हमारे पास है, और यहां पे इस फिगर का नाम मैं दूंगा A, इस फिगर का नाम दूंगा B। सर फिगर क्या है? तो थोड़ा सा सब्र रखो, फिगर बन के तैयार हो गया। ये हमारे पास है बच्चों सेल। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, दो हमारे पास फिगर बन गए। इसका EMF E है, इसका भी EMF क्या है बच्चों? E है। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई सर। अब हम लोग लूप में चलेंगे, तो मान लिया मेरे प्यारे बच्चों आप लूप में ऐसे चल रहे हो। ठीक है, वही जो सर्किट अभी चलाऊंगा आपको, घबराइए मत, अभी आप दौड़ेंगे भागेंगे सब कुछ करेंगे। ये A है, ये बच्चों क्या है? B है। A से B हम मान लो जा रहे हैं, तो हमको इस सेल के अक्रॉस डेल्टा V लिखना है। क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस सेल के अक्रॉस डेल्टा V जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा माइनस का E, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो डेल्टा V माइनस V होगा वो क्या हो गया? निगेटिव। और कितनी वैल्यू है? E है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, दूसरे में हम चलते हैं, मान लो हम यही सेल है, इसमें बच्चों हम लोग ऐसे चलना चाहते हैं, ऐसे चलेंगे। चलो सर ठीक है, अब इसके लिए जब हम डेल्टा V मेरे प्यारे लाल लिखेंगे, तो यहां पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो प्लस का E लिखी जाएगी। ठीक है, कहानी फिर से वही है,
ये हमारे पास मान लो ए है, ये हमारे पास मान लो बी है, लेकिन अब हम लोग बच्चे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मतलब क्या है, हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये है, यहाँ हाई से लो जा रहे हैं, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ठीक है। तो हाई से लो जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो निगेटिव आएगा, अब लो से हाई जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। पहला रूल। तो सेल के लिए हमने रूल क्या बनाया, रूल ये आपको याद रखना है कि सेल के लिए जब हम लोग क्लोज्ड पाथ में चल रहे हैं, तो जब सेल हमको मिलेगा तो हमको बच्चे देखना है कि हमारे सामने सेल का दूसरा टर्मिनल कौन है, ठीक है। जब ऐसे आप चल रहे हो तो ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, तो हमने लिख दिया दूसरे टर्मिनल का साइन, देख लो यहाँ पे माइनस लिखा गया, आप कहेंगे हाँ सर। हम लोग अगर ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे चले और हमको सेल का बच्चे दूसरा टर्मिनल देखना है, दूसरा टर्मिनल कौन है बच्चों, पॉजिटिव है नीचे वाले में, ये पहला और ये दूसरा, तो दूसरे टर्मिनल का देखो साइन लिख दिया गया है यहाँ पे पॉजिटिव। बात समझ में आई, तो यानी कि सेल के लिए सेल का दूसरे टर्मिनल का हमको साइन लिख देना है, हमारा काम हो जाएगा। चलो जी, अब बच्चे हमारे लिए होगा नियम नंबर 2, जो कि वो होगा रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम में हमारे साथ 2 लोगों ने बदतमीजी की है, ठीक है। तो कौन कौन कर रहा है बच्चों, कौन कौन है, सेल और हमारे पास रेजिस्टेंस, सेल और रेजिस्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने बना दिया रेजिस्टेंस, यहां भी बना दिया हमने रेजिस्टेंस, इसको मान लो लिख दो आर, इसको भी मान लो लिख दो R, ठीक है बच्चा। अच्छा जी, अब रेजिस्टेंस के लिए सर करंट चाहिए, तो मान ले बच्चा इसमें करंट आ रही है ऐसे आई, इसमें भी करंट आ रही है आई, ये फिगर नंबर ए, ये फिगर नंबर बी, ठीक है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाले के लिए आप मान लो चल रहे हो ऐसे, ठीक है, आप ऐसे चल रहे हो, ये हमारे पाथ में जाने का डायरेक्शन है, और मान लो दूसरे वाले में आप चल रहे हो ऐसे, करंट के अपोजिट, और एक में चल रहे हैं करंट के साथ साथ, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम डेल्टा वी लिखेंगे, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस का आई आर, और इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों जो आप लिखेंगे वो होगा डेल्टा वी इक्वल्स टू, वो होगा प्लस का आई इंटू आर, ठीक है। बात समझ में, अब कैसे होगा आ जाओ समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास करंट कैसे चलती है, हायर टू लोअर, है ना, ये भी हमारे पास हायर टू लोअर, ठीक है बच्चा। तो करंट जा रही है हाई टू लो और हम भी जा रहे हैं हाई टू लो, तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम हाई टू लो जाएंगे तो सिंपल सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। करंट जा रही है हाई टू लो, हम जा रहे हैं लोअर टू हाई, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो वी बी माइनस बी ए, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, वी माइनस बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और इसको हमने रूल के तौर पे अगर देखा तो हमने आपसे कहा रेजिस्टेंस वाले कहानी में कि मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग क्लोज लूप में चलेंगे किसी सर्किट में, अगर हमसे रेजिस्टेंस मिलता है तो उसके हाल चाल के लिए अपने को क्या करना है, हमको देखना है कि हमारे साथ साथ करंट भी चल रही है क्या, तो अगर करंट साथ साथ चलेगी तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस का आई आर, और अगर करंट हमसे लड़ जाती है, ठीक है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस का आई आर हो जाता है। तो ये दोनों रूल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको याद करने हैं, ठीक है, इसको आपको याद करने हैं। समझ में आई बात, चलिए अब आ जाते हैं कहानी, वही कहानी यहाँ पे अप्लाई करने वाले। चलो वही जो भी मैं सिखाया हूं सेल और रेजिस्टेंस का, यहाँ पे हम लोग वही कहानी सेम टू सेम अप्लाई करेंगे। चलो ए से चलना है बी, ए से आ गए बी पे आ गए, कोई मिला क्या, ना तो सेल दिख रहा है ना तो रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो एकदम मौज है, कोई बात वाली कोई मतलब वाली बात नहीं। चलो अब बी से जाना ई, तो हम लोग ऐसे चल रहे हैं बी से ही, है ना बच्चे,
ये डायरेक्शन है जैसा मैंने एरो बना दिया। अब बताओ कौन मिला, सेल मिला। तो ये सेल का फर्स्ट टर्मिनल, ये सेल का सेकंड टर्मिनल। हमने अभी क्या नियम बताया कि सेल जब मिलता है तो आपके लिए सेल का सेकंड टर्मिनल कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है माइनस। तो आप लिखोगे तुरंत माइनस का E2। कहानी खत्म इसकी, आगे बढ़ लो। आगे बढ़े बच्चों, मिला हमारे पास रेजिस्टेंस। कौन रेजिस्टेंस, R2 मिला। तो R2 में हमको देखना है करंट कैसे फ्लो। आप देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रही है ऐसे, यानी कि लड़ा कि नहीं लड़ा, लड़ गया। तो जब आप लड़े तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो यानी कि लिखेंगे प्लस का करंट कितनी है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो IR लगाएंगे, I2 R2 हो जाएगा। समझ पाए, कहां पहुंचे, E पर। E से चले F, कोई नहीं है, कहानी खत्म। अब कहां जाना है, F से A। तो बच्चे हम लोग चल रहे हैं ऐसे, करंट भी हमारे साथ साथ ही चल रही है, करंट भी हम लोग भी चल रहे हैं ऐसे, करंट भी चल रही है ऐसे। ठीक है बच्चों, जब हमारे साथ साथ करंट चलेगी तो हमने क्या बताया, माइनस का IR, तो माइनस I1 R1। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे बढ़े। आगे बढ़े तो कौन मिला, आगे बढ़े तो सर फिर से सेल मिल गया हमसे, सेल फिर से मिल गया। जब सेल फिर से मिल गया तो ये पहला और ये दूसरा। तो इस बार दूसरा टर्मिनल आपको कौन है, प्लस वाला, तो आप लिखेंगे प्लस का E1 और यही हो जाएगा 0। सिंपल सी बात। बोलो इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों हर एक लूप में आपको लिखना होता है। ठीक है, एक और लूप में लिख दूं, चलो। दूसरा लूप हमारे पास क्या है, मान लो हमने लिखा BCDE और B। ठीक है, इस लूप में मेरे प्यारे बच्चों हमको फिर से लिखना है क्या, समेशन डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो साथ साथ करना। थोड़ा सा फिगर में ऊपर करूंगा क्योंकि हमको नीचे वाला ही चाहिए चीजें। कहा जाना है, B से C कोई है क्या, नहीं है। B से C चले, कोई नहीं मिला, तो अब चलना है C से D। चल रहे हैं तो बच्चों हम लोग चल रहे हैं ऐसे। इसमें करंट कौन सी है, तो आपको दिख रहा है करंट है I1 प्लस I2। बहुत अच्छा, क्या हमारे साथ साथ चल रही है, आप कहेंगे हाँ जी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लिखो पहले माइनस, और करंट है I1 प्लस I2, इसको ब्रैकेट में लिखा। R क्या है, R3 है, काम खत्म हो गया। ठीक है, कहां से कहां पहुंचे, अब हम पहुंच गए डी से चलेंगे E, कोई मिला क्या, नहीं मिला। अब फिर से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जब दूसरा बार टर्मिनल, तो इसको मिटा दो ना, हम लोग ऐसे थोड़ी चल रहे हैं, हम लोग तो अब उल्टा चल रहे हैं ना। तो हम लोग चल रहे हैं ऐसे अब। ठीक है, हमारे पास कौन मिला, R2 मिल गया। करंट कैसी है बच्चों, हमारे साथ साथ, तो जब साथ साथ करंट होगी तो I2 और R2 हो जाएगा। आगे बढ़े तो कौन मिला, आगे बढ़े तो बच्चों हमको मिला सेल E2। अब इसके लिए बच्चों जो टर्मिनल है वो कौन सा दूसरा है, तो ये हमारे पास पहला, ये हमारे पास दूसरा, तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा E2 बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना होता है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे इस दोनों रूल से आप लोग चीजों को समझ पाए। ठीक है, याद रखना। चलो एक क्वेश्चन अभी करेंगे। तो हमने बच्चों दोनों रूल अच्छे से सीख लिया, KCL और KVL, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोनों है ना। इसको मैं लिख देता हूं MMI, MMI। ठीक है बच्चों, हमेशा एग्जाम में बच्चों पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, चाहे MCQ हो चाहे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें इस चीज को पूछ जरूर लिया जाएगा। ठीक है, अधिकतर MCQ क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। चलो, तो आपको याद रखना है किरचॉफ का पहला जो नियम है बच्चों, पहला लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और दूसरा लॉ बच्चे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। यही दोनों बातें आपको याद करनी होती हैं। चलिए, अब जब हमने KCL KVL पढ़ा तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप और अच्छे से चीजों को समझ जाओगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, हमको इसमें बच्चे करंट फाइंड आउट करनी है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको दिख रहा है कि भैया दो सेल है। अगर एक सेल होता तो अभी तक पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था क्लास 10th में कि सीधा R इक्वलेंट निकाल लेते और मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लगा देते I इक्वल्स टू V/R, कहानी खत्म हो जाता। लेकिन अब दो सेल आ गया, तो दो सेल के मेरे प्यारे क्या करना है, हमको करना क्या है, पहले करंट इसमें फ्लो करवाइए और इसमें किरचॉफ लॉ लगाइए।
तो आपको बड़े वाले सेल से करंट निकालनी है, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट है, मान लो करंट ऐसे निकल रही है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास लूप चूज कर लो, हमारे पास लूप क्या है, ए बी सी डी ए, एक ही लूप ही है, ठीक है। अब इसी लूप में आपको चलना है तो चल लेते हैं भैया, इसी लूप में हमको चलना है और इस लूप में हम लोग समेशन डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ए से बी गए, ए से बी गए, कौन मिला मेरे प्यारे बच्चों, 12 वोल्ट का हमको सेल मिल गया। अब इस 12 वोल्ट के सेल में हमारे लिए दूसरा टर्मिनल कौन है, जल्दी से बता दो। तो आप कहेंगे सर ये पहला है, ये दूसरा, दूसरा क्या है, प्लस वाला, तो आप लिखोगे प्लस का 12, कहानी खत्म। आगे बढ़े तो मेरे प्यारे बच्चों हमको कौन मिला, वो मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस में करंट जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे करंट भी जा रही है, तो जब करंट हमारे साथ साथ, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस का आई अर्थ हो जाएगा, माइनस का आई, रेजिस्टेंस कितना है, 12 है। कहां पहुंच गए, बी, बी से सी जाएंगे, कोई नहीं है तो अच्छी बात है। अब सी से डी जाना है तो हमको कौन मिला, रेजिस्टेंस मिला। करंट ऐसे ही इसमें भी आ रही है, तो फिर से हमारे साथ साथ करंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस का आई, करंट क्या है आई, रेजिस्टेंस क्या है 6 है, तो आई इंटू 6 हो गया। आगे बढ़े तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से हमको सेल मिल गया, फिर से हमको सेल मिल गया। जब सेल मिला तो हमने देखा कि ये इसका फर्स्ट टर्मिनल, ये इसका सेकंड टर्मिनल, हमको सेकंड टर्मिनल से मतलब है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे सेकंड टर्मिनल का साइन +10, कहानी खत्म। डी पे पहुंच गया, डी से ए पे आ गए, कोई नहीं मिला तो मेरे प्यारे बच्चों 0 सब कुछ, ठीक है। तो अब फिगर में ये सारी बातें मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं, ताकि आपको फिगर पूरा अच्छे से समझ में आए और दिखे, ठीक है। चलिए, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये 12 माइनस का 12i माइनस का 6i प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0, आपको दिख रहा है 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 22 माइनस का ये हो जाएगा 18i इज इक्वल्स टू 0। आप लिख सकते हैं 18i इज इक्वल्स टू 22 के, यानी कि i इज इक्वल्स टू 22/18, और ये हो जाएगा एम्पियर। बोलो, इतनी कहानी समझ में आई, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। आगे बढ़ लो, हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये आपके इस वाले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको आपके जैक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मेरे प्यारे बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, पहले उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेरे प्यारे बच्चों रेजिस्टेंसेस का एक हमारे पास अरेंजमेंट है, जिसकी सहायता से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल अपरेटस होता है, जिसको व्हीटस्टोन ने डिजाइन किया, इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये जो हमारे पास है, ये बच्चों नल डिफ्लेक्शन, ये नल डिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो कुछ बातें इस पे जान लेते हैं, उसके बाद हमको ऐसा सर्किट बनाना है और हम लोग एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, जो कि इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला है, और वहीं तक आपको डेरिवेशन इसमें करना होता है। तो आप लिखेंगे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, लिखेंगे व्हीटस्टोन इन्वेंटेड अ स्पेशल system of register. It is an arrangement of 4 registers used to determine unknown registers. This special arrangement is called Wheatstone bridge. ठीक है। The Wheatstone bridge works on the principle of null deflection. The ratio of their resistances is equal and no current flow through the circuit. The bridge is said to be balanced when no current flows through the galvanometer. This condition can be achieved by adjusting the non-resistance and variable resistance.
मैंने कहा कि ये पूरा जो हमारे पास अपरेटस है, मतलब जो हमारे पास सर्किट बना हुआ है, ये एक एक्सपेरिमेंटल अपरेटस होता है। इसमें कुछ नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग चेंज करते रहते हैं, और एक अननोन होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी वैल्यू हमको मिलती है, तो वहां पे नल डिफ्लेक्शन आता है, यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर बना हुआ है इसमें करंट मेरे प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। आपको क्या करना है जिससे आपको नंबर मिले? तो आपको मेरे प्यारे बच्चों ये फिगर बनाना है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई हैं, कुछ बातें अगर आपको याद रहेंगी तो उस बातों को आपको लिखना है। ठीक है बच्चा लोग? अच्छा जी, उसके बाद बच्चे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि बच्चा बी और डी का जब इस सर्किट ऑन करते हैं तो बच्चे बी और डी का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, VB इक्वल्स टू VD। और इसी कंडीशन को कहते हैं वैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन। ठीक है, और इसमें करंट क्या हो जाएगी, IG 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले का कोई मतलब नहीं, यानी कि जब हम सर्किट से आई करंट देखते हैं तो यहाँ पॉइंट ए पर दोनों करंट दोनों में करंट अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2। अब इसमें कोई करंट नहीं गया तो वही I इधर चला गया, वही I2 इधर चला गया। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, आपको ऐसे ही बना लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, और वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज current does not flow in arm BD and the potential difference between B and D will be 0। ठीक है बच्चा? अच्छा, अब इसी फिगर में बच्चा हम लोग डेरिवेशन के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए हमको दो लूप दिख रहा है। पहला लूप हमारे पास ये है और दूसरा लूप मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये है। पहले लूप की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों पहला लूप हमारे पास होता है ABDA, ये हमारे पास पहला लूप है। इस लूप में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समेशन डेल्टा V इक्वल्स टू 0 लिखना चाहते हैं। चलो लिखा जाए, आ जाइए, तैयार हो जाइए। तो हम लोग चलेंगे A से B, ये हमारे पास डायरेक्शन है। क्या हमारे साथ साथ करंट जा रही है, रेजिस्टेंस का नाम है P, करंट फ्लो रही है I1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे करंट हमारे साथ साथ चल रही, तो हम लिखेंगे माइनस का I1P। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां पहुंच गए, बी पर। बी से आएंगे डी पर, तो आपको पता है IG यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन चलो कोई नहीं, लिख लो, हमारे साथ साथ चल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे माइनस का IG। मान लो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G है, तो हम लोग आप कहां पहुंच गए बच्चों, डी पर पहुंच गए। अब डी से चलना है अपने को बच्चे ए पर। तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि करंट हमारे अपोजिट में है, हमसे लड़ रही है। करंट क्या करे बच्चों, हमसे लड़ रही है। जब करंट लड़ेगी तो बच्चों लिखेंगे प्लस, और वो हो जाएगा I2 और रेजिस्टेंस है R। पहुंच गए ए पर, बराबर लिखेंगे 0। ठीक है बच्चों, अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट साइड में लिखेंगे I1P, ये तो 0 हो गया क्योंकि IG 0 है, तो इसको लिखेंगे I2R, ये बराबर 0। इसको और अच्छे से लिखते हैं तो I1P इक्वल्स टू I2R लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 बना लेता। ठीक है, अब हम लोग बच्चे दूसरे लूप की बात करते हैं, और दूसरे लूप का नाम क्या है आपको देखना पड़ेगा। आ जाओ, ये हमारे पास BCDB हमारे पास लूप सेकेंड है। BCDB हमारे पास लूप सेकेंड है, और इसमें हम लोग समेशन डेल्टा V इक्वल्स टू 0 लगाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप डेल्टा V 0 इसमें लगाओगे तो हम लोग सबसे पहले क्या, सबसे पहले सर फिगर को एकदम क्लियर कर दीजिए। ठीक है, सब कुछ हो चुका है, तो चलो कहां जाएंगे बच्चों, हम जाएंगे सर B से C। ठीक है, B से C जाओगे, करंट फ्लो हो रही बच्चों I1 आपके डायरेक्शन में, तो माइनस का IR होगा, तो माइनस का I1 इंटू क्यू, तो हो जाएगा माइनस का I1 इंटू क्यू। कहां पहुंच गया मेरे प्यारे बच्चों, C पे। C से जाना है हमको, अब कहां, C से जाना है D। हम लोग ऐसे आ रहे हैं, करंट हमारे अपोजिट चल रही है, तो जब करंट अपोजिट तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस IR, यानी कि I2 इंटू एस क्या हो जाएगा, प्लस का I2 इंटू एस। कहां पहुंचे हम लोग, पहुंच गए मेरे प्यारे बच्चों D पर। ठीक है,
अब डी से जाएंगे बी पे, तो इसमें IG 0 था ना, तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो बस इसको इक्वल 0 कर दो, या इसको लिख सकते हैं हम लोग I1 Q इज इक्वल्स टू I2S, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा I1P बाई I1Q इज इक्वल्स टू I2R डिवाइड बाई I2S के। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि I1 से I1, I2 से I2 कट्टी पिट्टी हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों को क्या मिल गया? P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S। ठीक है, तो ये हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया, और इसी को कहते हैं हम लोग फॉर्मूला ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो आपको यहां तक का काम करना होता है। इसमें ऐसा फिगर बनाएंगे, 2-4 बातें लिखने के बाद ये कैलकुलेशन कर लेंगे। वही कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है, 2 लूप ले करके, है ना। हमने KVL अप्लाई किया, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना, दोनों इक्वेशनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है क्या? ना जी ना, बिल्कुल ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्यों ना कुछ क्वेश्चन हो जाए इस पे, तब तो मजा आएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है बच्चों, आराम से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग बच्चे करना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है मुझे। तो दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिगर चेंज किया मैंने, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि हाँ ऐसा भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। ये भी व्हीटस्टोन, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करके बताइएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। विद द हेल्प ऑफ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट फाइंड आउट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच करंट इन BD 0। BD क्या है बच्चे? ये रहा B और ये रहा D। अब BD में अगर करंट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल 8V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल 8D, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तब मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब, इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब हुआ भैया कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में है, यानी कि ये P अगर मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो, ये S मान लो, तो इसका मतलब है कि P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। बात समझ में आई? हम लोग पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को आप यहाँ पे पुट करिए। P के जगह पे 3 है, तो यहां लिखता हूं, यहां लिख लू मैं 3, और Q के जगह पे X है इज इक्वल्स टू R के जगह पे बच्चा 6 है, और इसके जगह पे 12 है। ठीक है, तो बस इसी को बच्चे कट्टी पिट्टी करो, ये 2 बार चला जाएगा, तो यहां से X की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 यानी कि 6 ओम। बोलो इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? X की वैल्यू हो गई 6 ओम। ठीक है, अब पहला आंसर तो आ गया कि द वैल्यू ऑफ X कितना हो जाएगा बच्चों? 6 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसी का दूसरा पार्ट जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, तो कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए हमको सर्किट बनाना पड़ेगा, तो चलो पहले हम लोग सर्किट डिजाइन करते हैं, क्योंकि अब उस सर्किट से काम नहीं चलने वाला है। ऐसा सर्किट सुंदर सा बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग भी साथ साथ ऐसा सुंदर सा एक सर्किट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, साथ साथ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो बन के कंप्लीट करेंगे। अभी आपको लग रहा है कि क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, अभी पता लग जाएगा क्या बन रहा है। ठीक है,
यहाँ पे हम मिट्टी मिट्टी करेंगे, मिट्टी 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 मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी और एक यहाँ पे मिट्टी। ठीक है, चलो हो गया है, मिट्टी मिट्टी हो गया। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारे पास बैटरा है यानी कि सेल। ठीक है बच्चों, चलो अब जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से पुट कर लो, 3 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई और ये 12 है। 3 6 6 12, 3 6 6 12, 3 ओम 6 ओम 6 ओम एंड 12 ओम यहां पे रहा। ठीक है ना बच्चा लोग? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब अगला, ये बच्चा कितना है? 4 ओम है शायद, देख लेते हैं। हाँ, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इसको सीधा सीधा 5 वोल्ट लिख लो। सब कुछ कहानी खत्म, इसको कोने में डालते हैं। चलो ऐसे रहने दो सर, कोने मत ले जाइए। अब मेरे प्यारे बच्चों देख, अपने को क्या करना है, सबसे पहले हमको करंट फाइंड आउट करनी है ना यहाँ पे। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए भैया हमको पहले आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो ये जो ऊपर दिख रहा है, अच्छा आप सोचेंगे कि सर ये बीच वाले को कहाँ खा गए, तो बच्चा इसमें करंट 0, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग से बनाया और इसमें उस वाले हमने साइड को नहीं लिया है। ठीक है, चलो अब बच्चे अपने को क्या करना है, इस 3 और 6 का काम तमाम करना है और यहाँ पे इस 6 और 12 का काम तमाम करना है। तो चलो करते हैं काम तमाम। देखो ये 6 और 3 कैसे जुड़े हैं, तो बच्चों सीरीज में, तो ये हो जाएंगे 9 ओम। ये क्या हो जाएगा, 6 और 12 ये भी सीरीज में जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा 18 ओम। ठीक है, अब ये जो दोनों बच्चे हैं, ये दोनों, ठीक है, ये 9 और ये हमारे पास जो है, किसका नाम है, ये बच्चों हमारे पास नाम है 9 ओम और 18 ओम। ये कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है पैरेलल में। तो इनका जो पैरेलल में बच्चों जो आर इक्विवेलेंट होगा, हमको वही अब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। मान लो इसके आर इक्विवेलेंट को आर मानो, क्योंकि टोटल आर इसके साथ आएगा। तो अभी मैं इसीलिए सर्किट तोड़ना है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीख लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको आना चाहिए क्या होगा। तो मान लो मैं लिख देता हूं R इज इक्वल्स टू, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, 9 इंटू 18 डिवाइड बाई 9 प्लस 18। बोल हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ सर। चलो कैलकुलेशन आराम से करो, कहीं भी गड़बड़ी नहीं करनी है। R इज इक्वल्स टू 9 इंटू 18 वैसे ही रहने दो, और ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 27। आप कहेंगे सर 9 से 27 जाएगा 3 बार में, 3 से 18 जाएगा 6 बार में, तो यानी कि बच्चा इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब बच्चों क्या करूंगा मैं, अब बच्चों इसका हमको बनाना पड़ेगा, इसका क्या, एक सर्किट बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलो बना लेते हैं। तो उसके सर्किट के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने एक इतू छोटे सा सर्किट हमको बना लेना है। यहाँ पे हमारे पास मिट्टी मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया जिसकी वैल्यू हो गई 6 ओम, यही वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि 4 ओम है, और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस 5 वोल्ट की। ठीक है, यही ऊपर वाला जो सर्किट है अब ऐसे कन्वर्ट हो गया, समझ पाए। तो अब आप इस ऊपर वाले सर्किट में आप बताओ आर इक्विवेलेंट कितना हुआ, तो 6 और 4 कैसे जुड़े बच्चों, सीरीज में। तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा सर। V की वैल्यू है 5 वोल्ट सर, तो I की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर I की वैल्यू हो जाएगी V बाई R। तो V कितना है 5, R कितना है 10, सही है ना। तो हो जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। बोल हाँ या ना। चलो फिर से एक बार आपको दिखा दूं
कि इस क्वेश्चन में हमने कैसे किया। इस क्वेश्चन बच्चों हमने किया कि हमको अगर x फाइंड आउट करना है और साफ साफ कह दिया BD करंट्स इन BD0 यानी कि पोटेंशियल 8B पोटेंशियल 8D बच्चे इक्वल है, यानी कि VD इक्वल्स टू VD हो जाएगा। अब हम लोग बच्चे बैलेंस व्हीट स्टोन का कंडीशन लगा लेते हैं, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। तो बच्चे 3 बाई X, 3 था ये X था और ये 6 है 12 है, सही है। तो 6 से 12 कट जाएगा 2 बारी में, तो यहाँ पे 2 आ गया और 3 इंटू 6 ओम हो गया, अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन हो गया इसका। दूसरा पार्ट कह रहा है करंट आप बताइए। तो हमने उस सर्किट को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, x की वैल्यू 6 आ गई और ये 12 था। तो इन दोनों का बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन 9 ओम और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 18 ओम, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमको पता है कि ये जो 9 ओम और 18 ओम है ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जिसको हमने R बोल दिया। R की वैल्यू 9 इंटू 18, 9 प्लस 18, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको मिलती है 6 ओम, ठीक है। अब हमने एक फाइनली एक छोटा सा सर्किट बनाया जो कि इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। वहां पे R हो जाएगा 6 ओम और ये 4 ओम तो था ही, ये 5 वोल्ट की बैटरी तो थी ही। तो हमने निकाला R इक्विवेलेंट सर्किट का क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 6 यानी कि 10 ओम। वोल्टेज है 5 वोल्ट का, करंट निकालनी है तो V बाई R कर लेंगे, 5 बाई 10 यानी कि 0.5 एम्पियर। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे आपको बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बोलो कर पाओगे? कर लेंगे सर। चलो, तो उसी जैसा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये रहा, सेम टू सेम है, ठीक है। ये हमारे पास P हो जाएगा, ये हमारे पास Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये S हो जाएगा, जैसे भी कर लो, ठीक है। तो फिर से वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द व्हीट स्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस्ड कह दिया, करंट इन द सर्किट कह दिया। तो अगर मान लो मैं बच्चे फर्स्ट पार्ट के लिए आपको ट्रिक बताऊं तो बच्चे यहाँ पे P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S कर लो, है ना। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगा। चलो, P के जगह पे क्या है बच्चे 20 और Q के जगह पे मान लो R है और ये हमारे पास 40 है, ये हमारे पास 60 है, ठीक है। तो अब R की वैल्यू जल्दी से फटाक से कैलकुलेट करो। R की वैल्यू यहां से जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 60 डिवाइड बाई 40, तो हो जाना है हमारे पास 0 से 0 कट गया, ये हमारे पास 5 बार जाएगा और इस तरीके से R की वैल्यू हो जाएगी 30 ओम। 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। तो R की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ चुकी, तो पहला क्वेश्चन आपका लग चुका। तो यानी कि R की जगह पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 30 ओम, ठीक है। अब फिर से आप इस सर्किट को बच्चे जैसे हमने सर्किट बनाया वैसे बना सकते हैं, जिसमें आप 40 ओम को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब बच्चे ये 20 और ये 40 कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो यानी कि 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60 ओम, है ना। सर सब आप ही कर दोगे तो मैं क्या करूंगा, चलो कोई बात नहीं। ये 30 और 60 ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे बच्चों सीरीज में, तो ये हो जाएंगे 90 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल होगा, तो उसका R इक्विवेलेंट आप निकालिएगा। आप कहेंगे सर इसमें तो वोल्टेज दिया नहीं गया, तो आप मान लो यहाँ पे V इक्वल्स टू 100 वोल्ट है, ठीक है। V छोड़ दो, 100 वोल्ट सीधा लिख लो, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है। जो पावर सप्लाई है उसका वोल्टेज कितना मान लिया हमने, 100 वोल्ट मान लिया। तो इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा, उसका V तो है ही, आप निकाल लेना है, ठीक है। तो बच्चे आपको मैं छोड़ के जा रहा हूं, I की वैल्यू आपको बतानी है और कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेक्चर नंबर 4 है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और ये इस चैप्टर का थ्योरी वाइज लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट लेक्चर है, ठीक है। थ्योरी वाइज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 क्या है, समाप्त है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6, उसमें बच्चों हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे इस चैप्टर के जितने भी आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके MCQ और मेरे प्यारे बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को, ठीक है।
लेक्चर नंबर 6 में हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वो दोनों जो क्लास होने वाला है लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों घुमा फिरा के देखने को आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है बच्चा। तो अच्छे से उसको देखिएगा, अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों यहीं तक। तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों कोई डाउट हो तो आप लोग हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके या टाइप करके आप हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके उन सभी क्वेश्चन का बच्चों सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ आपको जरूर उठाना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।